अमेरिका के लॉस एंजलिस में होम डिपोट जैसी जगहों पर इमिग्रेशन रेड से हड़कंप मच गया। डर के साए में जी रहे हजारों प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन पर सख्ती पहले से भी कई ज्यादा तेज कर दी है। लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहरों में अब सार्वजनिक जगहों पर फेडरल एजेंट्स की अचानक छापेमारी की जा रही है और टारगेट बनाया जा रहा है अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासियों को। हाल ही में होम डिपोट के एक स्टोर के बाहर, जहां रोजाना सैकड़ों डे लेबर्स यानी कि दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में जुटते हैं, वहां व्हाइट वैन में सवार आइस एजेंट्स पहुंचे और लोगों को पकड़कर हथकड़ियां लगाना शुरू कर दिया। इनमें से कई लोग तो वैध डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन डर ऐसा था कि बच्चे तक वहां से भाग निकले। पेड्रो नाम के एक निवासी ने बताया कि वो पहली बार इतना खौफनाक मंजर देख रहे थे लॉस एंजलिस में। तो ऐसे में पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इस रेड के बाद कई दिन तक स्टोर के बाहर ना ही मजदूर पहुंचे और ना ही फल सब्जी बेचने वाले वेंडर्स। इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोकल इकोनॉमी पूरी तरीके से थम गई है। लॉयर्स और एक्टिविस्ट का आरोप है कि कई अप्रवासियों को बिना प्रॉपर लीगल एक्सेस के डिटेंशन में रखा गया, कुछ को तो फॉरेन रिपोर्ट भी कर दिया गया। सेंट्रल अमेरिकन रिसोर्स सेंटर जैसे संगठनों ने भी अब वहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया है, क्योंकि डर है कि वॉलंटियर्स के जरिए भी सरकार ट्रैकिंग कर सकती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि होम डिपोट के बाहर ये सब क्यों हुआ। दरअसल होम डिपोट जैसे स्टोर्स के बाहर मजदूर काम करने वाले लोग पिछले कई दशकों से जुटते आए हैं। ये पेंटिंग, रूफिंग, गार्डनिंग जैसे काम करते हैं। अब फेडरल एजेंट्स इन्हीं जगहों को टारगेट कर रहे हैं और आपको बता दें, पिछले एक हफ्ते में ही लॉस एंजलिस के कई जगह जैसे कि हंटिंगटन पार्क, सेंटा एना और विटर में भी रेड्स हुई हैं। तो इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद एक फल वाले से बातचीत की गई तो उसने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि पहले वो एक दिन में $200 से $300 कमा लिया करता था, लेकिन अब पूरा हफ्ता निकल गया, सिर्फ $50 ही मुश्किल से वो कमा पाया है। हालांकि खबर अमेरिका की है और इसमें ज्यादातर सेंट्रल अमेरिकन और लैटिन वर्कर शामिल हैं, लेकिन इसका असर उन भारतीय प्रवासियों पर भी हो सकता है जो अनडॉक्यूमेंटेड या दिन दिहाड़ी पर काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का साफ साफ संदेश है कि अब बिना डॉक्यूमेंट्स अमेरिका में रहना और ज्यादा रिस्की होता जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।